न पुण्यम न पापम न सुखम न दुखम, अध्यात्म ही सत्य है। ये वाक्य है IITN बाबा अभय सिंह के। नमस्कार, मैं आपकी मंजरी। आज थोड़ा सा लेट हो गई हूँ आने में, लेकिन थोड़ा ज़्यादा मेहनत लगी और बहुत ना मन में एक विचारों का तूफ़ान सा गुज़रा और मुझे लगा कि आज मुझे वो सब व्लॉग ना बनाकर इस टॉपिक पे व्लॉग बनाना चाहिए। कहने को तो मैं व्लॉगर्स की रिव्यू व्लॉगिंग करती हूँ, बट आज ये अभय सिंह जी भी इंस्टाग्राम पर भी हैं, YT पर भी हैं और वेल एजुकेटेड हैं, जो कि ये पूरे हमारे सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं। तो मुझे लगा कि आज मुझे इसके बारे में बात करना चाहिए और वो बोलना चाहिए जो मैं सोचती हूँ, जो मैं समझ पा रही हूँ इस एंड पे बैठ के। कहानी है उस लड़के की जो पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट है और उसने IIT क्वालिफाई करके अपने आप को साबित करके वो IIT मुंबई में पढ़ता है और एरोस्पेस इंजीनियर बनता है। बाद में वो जॉब करता है कनाडा में। कोविड के टाइम पे बंद कमरे में रहने से या स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की वजह से वो अकेलेपन में एक ऐसे मेंटल स्टेटस पे आ जाता है कि उसे लगता है कि दुनिया में अब कुछ भी नहीं है और जो भी है बस भगवान है। और वो वापस इंडिया आने की कोशिश करता है और उसके माँ बाप उसका सहयोग करते हैं, कहते हैं कि तुम घर वापस आ जाओ, और वो घर आता है। उसके बाद उसकी मेंटल स्टेट को देखकर उसके माता पिता उसका इलाज भी कराते हैं और इलाज कराने के बाद उसकी दवाइयाँ चलने के बाद एक दिन वो अचानक घर से चला जाता है। घर से जाने के बाद वो कुछ दिनों तक तो संपर्क में रहता है, यानी कि वो कॉल नहीं करता, वो मैसेज नहीं करता, लेकिन परिवार के लोग यानी कि उनके माता पिता और उनकी एक बहन और जीजा, जब ये लोग उन्हें कॉल या मैसेज करते हैं तो वो रिप्लाई करता है। पर करीबन पिछले 6 महीने से उन्होंने कॉल करना तो दूर, उठाना भी बंद कर दिया था। इनफैक्ट इनके फादर ने ये तक सोचा था कि इनकी कॉल लोकेशन, इनके मोबाइल लोकेशन को ट्रेस करके ये जान पाएँ शायद कि इनका बेटा कहाँ है। ये स्थिति है इनके माँ बाप की। और हम देख रहे हैं महाकुंभ में IITN बाबा को, हम अप्रिशिएट कर रहे हैं महाकुंभ में IITN बाबा को, हम शेयर कर रहे हैं लोगों के साथ IITN बाबा के वीडियोस, हम स्टेटस पे लगा रहे हैं IITN बाबा के वीडियोस और दिखा रहे हैं हम सनातनी हैं। हमारा यूथ कहाँ जा रहा है? हमारा यूथ सनातन फॉलो कर रहा है। वेरी गुड। हमारा यूथ अध्यात्म कर रहा है। हम यही दिखाने के लिए स्टेटस पे लगा रहे हैं ना, हम यही दिखाने के लिए लोगों को शेयर कर रहे हैं ना। पर क्या कभी किसी ने सोचा है कि उस माता पिता पे क्या गुजर रही होगी? वो माता पिता क्या सोच रहे होंगे? उन माता पिता के मन पे क्या ही गुजर रही होगी जिसने उन्हें बचपन से उस लड़के को जन्म दिया, पाला पोसा, बड़ा किया, IITN में बनाना, एक IITN बच्चे को बनाना। उसके माँ बाप से पूछो कितना त्याग किया होगा उन लोगों ने उसे पढ़ाने के लिए, इस लायक बनाने के लिए। और आज जब उसे उनका साथ देना चाहिए, उसे उनका सहारा बनना चाहिए, वो दर दर की ठोकरें खा रहा है। और हम क्या कर रहे हैं? हम उसे शेयर कर रहे हैं, हम उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं। रियली क्या हम सही कर रहे हैं? क्या हमने एक बार भी सोचा कि हम किसी भी न्यूज़ के, किसी भी वायरल स्टोरी का दूसरा पहलू सोच पाते हैं? हमेशा हम वही क्यों देखते हैं जो दिखाया जाता है? हम उसी के पीछे क्यों भागते हैं जिसके पीछे हमें दौड़ाया जाता है? हम ये क्यों नहीं सोच रहे कि वो बच्चा ऐसा क्यों हो गया? उस बच्चे को ऐसी क्या तकलीफ़ हुई कि वो बच्चा इस रास्ते पे इस उम्र में चला गया? वो बच्चा घर से निकलकर पहुंच जाता है काशी। काशी में दर दर की ठोकरें खाते हुए उनका मिलाप होता है एक साधु से। उन साधु जी का नाम है सोमेश्वर पुरी। करीबन 40 दिन उनके साथ रहने के बाद वो सोमेश्वर पुरी जी, जो कि जूना अखाड़े से बिलोंग करते हैं, वो
अभय सिंह को महाकुंभ ले आते हैं। महाकुंभ में नज़र पड़ती है मीडिया वालों की और उनके कुछ ऐसे वायरल स्टेटमेंट्स होते हैं जिससे वो हो जाते हैं वायरल। जैसे कि वो एक IITian है, एरोस्पेस की पढ़ाई की है, उन्हें फ़ोटोग्राफी और डिजिटल उसकी पढ़ाई की है, उसमें कोर्स किया है, कनाडा में जॉब करके छोड़ के आ रहे हैं। ये सारी चीज़ों से लोगों का झुकाव उनकी तरफ होता जाता है। साथ ही वो इस पूरे सोशल मीडिया में जब आ जाते हैं, वायरल हो जाते हैं, तो वो एक अजीब से बयान शेयर करने लगते हैं। जैसे कि उनका बयान समुदाय जाति को लेके, उनके विरोध को लेके, नशा करने को लेके, माता पिता को लेके, गर्लफ्रेंड की बात को लेके। महाकुंभ में जो अखाड़ा है और जो साधु लोग हैं, उन लोग सोचते हैं कि भाई इस तरह से तो ये अखाड़ों को बदनाम कर रहा है ऐसी बातें करके, तो वो सारे लोग डिस्कशन करके उन्हें वहाँ से निकाल देते हैं। तो ये है राज उनका महाकुंभ से गायब होने का, अभय सिंह जी का। वो अपने आप को स्वयंभू समझने लगे थे। ब्रह्मास्मि, ये उनके वाक्य हैं। इतना ज़्यादा एटीट्यूड उनमें आने से सारे अखाड़े वाले साधु उनसे परेशान होकर उन्हें वहाँ से हटा दिया गया है, या फिर उन्हें कहीं सुरक्षित स्थान में पहुँचा दिया गया है जिससे वो मीडिया की नज़र में ना आ सकें और ऐसे बयानबाजी ना कर सकें। पर क्या उनकी बातें जो भी आपने सुनी यूट्यूब पे, आप चाहेंगे कि आपका बच्चा ऐसा करे? क्या आप चाहेंगे कि आपका बच्चा भी अभय सिंह बन जाए? क्या आप चाहेंगे कि आपका बच्चा भी स्पिरिचुअलिटी फॉलो करे, अध्यात्म फॉलो करते करते अभय सिंह के रास्ते पे चलने लगे? अगर आप अपने बच्चे को ऐसा बनता नहीं देखना चाहते, तो फिर आप इन चीज़ों को क्यों शेयर कर रहे हैं? आप इन चीज़ों को क्यों बढ़ावा दे रहे हैं? कैसे हुआ अभय सिंह वायरल? कैसे अभय सिंह को आज पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया ग्लोबली जान रही है? और क्या जान रही है? सच जान पा रही है? नहीं, सच ये है कि वो मेंटली अनस्टेबल है, वो मानसिक रूप से बीमार है। जी हाँ, वो मानसिक रूप से बीमार है, उसके पिता ने ही बताया है। पूरे एपिसोड से हम क्या समझ पाए? एक इंसान, एक बच्चे का जीवन खराब हो गया, उसका परिवार रो रहा है, हम क्या सीख पाए? शायद हमें इस एपिसोड से, इस पूरी कहानी से एक सबक लेना चाहिए, और वो सबक ये है, जितना मुझे समझ आता है, कि हमें हमारे बच्चों की रुचि के हिसाब से उन्हें सब्जेक्ट लेने देना चाहिए। उनके मेंटल स्टेटस पे इतना प्रेशर पढ़ाई के लिए, मार्क्स के लिए, कैरियर के लिए नहीं बनाने देना चाहिए कि वो अनस्टेबल हो जाएं। उन्हें इतना मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए कि वो हर तरह की परिस्थिति में आगे बढ़ पाएँ। शायद यही है सबक। आज हमारा यूथ, हमारे बच्चे अगर अभय सिंह को यूट्यूब पे रील्स में देखते हैं और उससे कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो वो क्या ज्ञान प्राप्त करेंगे? कि हमारे माता पिता राक्षस हैं, हमारे माता पिता सर्वोपरि नहीं है, हमें हमारे माता पिता की रिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए, हमारा कोई गुरु नहीं है, हमारे कोई माता पिता नहीं है, हमें नशा करना चाहिए, हमें नोमैड्स की तरह भटकना चाहिए। क्या ये शिक्षा देना चाहते हैं हम अपने बच्चों को? क्या यही हमारा अध्यात्म, हमारा सनातन धर्म कहता है? हमारा सनातन धर्म तो कर्म को पूजा कहता है। हमारा सनातन धर्म तो माता पिता को देवता का स्थान देता है। हमारा सनातन धर्म ये नहीं कहता कि माता पिता को राक्षस कहो, पर वो एग्जाम्पल देता है प्रहलाद का। तो होते हैं एक्सेप्शंस। ये चीज़ें समझने के लिए एक नॉर्मल बैलेंस्ड माइंड, मेंटल स्टेटस चाहिए, जो अभय सिंह हमारे IITian बाबा के पास नहीं है फ़िलहाल। तो एक दिमागी मरीज़ को हम वायरल कर रहे हैं। वायरल उन चीज़ों को करना चाहिए जो हमारे लिए पॉजिटिव, हमारे बच्चों के लिए पॉजिटिव इफ़ेक्ट दे, ना कि वो जो हमारा घर परिवार ख़राब कर दे। आज अगर हमारे बच्चे उसको फॉलो करने लगे आपकी वायरल पोस्ट को देख के, तो क्या निष्कर्ष निकाल पाएंगे आप लोग? बताइए। जाकर उस वीडियो को वायरल करिए ना जिसमें उनके पिता रो रहे हैं, उनके आंसू निकल रहे हैं। उस वीडियो को कोई क्यों नहीं वायरल कर रहा? इन वीडियो को क्यों वायरल कर रहे हैं? जो आप अपने घर में नहीं चाहते, उसे आप दूसरों में देखकर क्यों खुश हो रहे हैं? दूर आग लगी है, रोशनी आ रही है, करीब जाकर देखिए किसी का घर जल रहा है। शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विश्राम दूंगी। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।